नमस्कार, जोहार और पुनः आपका ज़बरदस्ती स्वागत हमारे एक वीडियो में। आज का वीडियो एक न्यायालय के फैसले को लेकर, एक गंभीर फैसला जो धनबाद प्रखंड क्षेत्र के राजस्व ग्राम गोपनाडी पंचायत के मुखिया के संदर्भ में आया है। जब झूठ सत्ता के सिंहासन पर बैठ जाता है, जब सच को कागजों और फाइलों के बोझ तले दबा दिया जाता है, तो न्यायालय ही एक अंतिम दीपक की तरह जलता है और बुझने से इनकार करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, सबसे बड़े संवैधानिक देश में यहाँ न्याय तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ सच को अदालतों और कटघरों के गलियारों में भटकना पड़ता है, चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तब जाकर सच को सच समझा जाता है। परंतु जब भी सच साबित होता है तो झूठ के सबसे बड़ी इमारत को, पूरी इमारत को ढा देता है। मैं आज बात कर रहा हूं धनबाद विधानसभा के राजस्व पंचायत गोपनाडी का, जिसके मुखिया प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान अपने दस्तावेजों के रूप में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हुए थे। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वह झूठे दस्तावेजों के साथ सत्ता के शीर्ष पर काबिज होता है तो वह न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया को धोखा देता, संविधान को चुनौती देता है, न्यायालय को चुनौती देता है, बल्कि जनता के विश्वास का सबसे बड़ा अपमान करता है। और इस स्थिति में जो इस झूठ के विरुद्ध, जो इस षड्यंत्र के विरुद्ध खड़ा होता है, वह न सिर्फ अपने लिए खड़ा होता है, अपने चेहरे के लिए खड़ा होता है, बल्कि एक चुनाव प्रक्रिया में हो रहे असंवैधानिक तथ्यों के खिलाफ, समाज को उसके हक के खिलाफ उसका प्रतीक चिन्ह बनकर खड़ा रहता है। हमारे क्षेत्र के मुखिया प्रत्याशी इस पूरे घटनाक्रम के जिन्होंने आपत्ति जताई थी, कंचना देवी जी, वे प्रतीक चिन्ह बनकर खड़े थे और इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विभागों की सुस्ती, अपने लोगों की चुप्पी, समाज के लोगों की उदासीनता तो उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। उसके जहन में कई रातें सवालों के कटघरे में कटती है कि क्या इस देश में सच का कोई अस्तित्व है या नहीं। लेकिन न्यायालय का दरवाजा टूटते हुए विश्वास का एक शरण स्थली साबित होता है, जहाँ पीड़ा को शब्द मिलता है, सच को पुनः सुना जाता है और वही कानून जमीर की आवाज बनता है। इस सालों के तप, संघर्ष, प्रतीक्षा और अपमान के बाद जब कोई फैसला आता है तो यह सिर्फ एक आदेश नहीं होता, वह उन उम्मीदों का सम्मान होता है जो कई मर्तबा टूटते टूटते हुए बचा है। यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक सच की जीत है। यह पराजय किसी चेहरे या किसी व्यक्ति की पराजय नहीं है, बल्कि झूठ और धोखे की हार है। न्यायालय के इस फैसले ने हमें बताया है कि कानून अभी जीवित है, संविधान अभी सांसें ले रहा है और लोकतंत्र अंधेरे से लड़ने की ताकत रखता है। इसलिए अन्याय जब हमें थका दे, संघर्ष बोझ लगने लगे, तब याद रखें कि सच धीरे चलता है परंतु रुकता नहीं है। और ऐसे स्थिति में हो, समय आपके विपरीत हो, लोग आपके विपरीत हो, तब वक्त की खिड़की से ताजी हवा का इंतजार करना, संघर्ष करने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं रहता। जितने भी लोगों ने इस मुहिम में, इस अन्याय के विरुद्ध, इस कृत्य के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, तत्परता दिखाई थी और अंतिम क्षण तक जो कायम रहे अपने सत्य के साथ, अपने निष्ठा के साथ, वैसे कंचन देवी जी को विशेष धन्यवाद। और जिन्होंने झूठ का सहारा लेकर धोखे के दम पर राजनीतिक सत्ता हासिल की है, उन्हें भी आगे की राजनीति की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं थी, यह लड़ाई सच और झूठ का है। जो मुखिया अभी भी वर्तमान में हैं, जिन पर यह गाज गिरी है, उनका व्यक्तित्व कोई खराब नहीं है, वे अच्छे समाज सेवी भी हैं, क्षेत्र के अव्वल दर्जे के कामयाब नेता भी हैं, बहुत मिलनसार हैं, घुलनशील भी हैं, परंतु उन्होंने तरीका जो अपनाया सत्ता तक बने रहने के लिए, वह प्रक्रिया अनैतिक था और संवैधानिक था, जिसकी लड़ाई थी। जय झारखंड, जोहार झारखंड।